दोस्तों 12 जून 2025 भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक ब्लैक डे जाना जाएगा। देखो, अहमदाबाद में होता है एक हॉरिफाइंग ट्रेजेडी जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई फैमिलीज उजड़ गए और इसके साथ कई लोगों ने अपनों को खो दिया। एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 जो कि लंदन के लिए टेक ऑफ कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ता है, लेकिन बस कुछ सेकंड के अंदर ये क्रैश कर जाता है और क्रैश करता भी है एक काफी रिहायशी इलाके में अहमदाबाद में, दैट इज इन मेघानी नगर एरिया। अब देखो, ये एक एक्सीडेंट नहीं है, यहां पर दो एक्सीडेंट जुड़े हुए हैं। एक तो ये प्लेन का क्रैश करना और दूसरा जिस जगह पर करना, बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस के मेस में लोग खाना खा रहे थे, डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हुए थे, स्टाफ्स थे, उनकी कई फैमिलीज भी थी और वहां पर नियर बाई इलाके में यह प्लेन सीधा जाकर क्रैश करता है जहां पर करीब 33 लोग मारे गए ऐसा कहा जा रहा है और वो डॉक्टर्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, पूरा देश इससे शॉक हो चुका है, पूरा देश सदमे में है आज। और इस वक्त का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आखिर ऐसा क्या कारण था, आखिर क्या रीजन था कि ये प्लेन क्रैश कर गया। तो आइए इस लेक्चर में हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक जो कुछ भी हुआ है प्रॉपर्ली एक एक चीज को यहां समझेंगे, बट बिफोर दैट दोस्तों, एयर इंडिया अहमदाबाद प्लेन क्रैश, आइए इसके बारे में जरा हम डिटेल में समझ लेते हैं एक एक चीज करके। सबसे पहले देखो, आपको यहां पर दिख रहा है ये प्लेन, इसका मलबा यहां पर दिख रहा है, आई मीन बेसिकली बैक साइड। अब ये फ्लाइट है AI-171, ये फ्लाइट नंबर था जो कि अगेन अहमदाबाद मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था गेटविक की तरफ। अब गेटविक एयरपोर्ट में इसको पहुंचना था, लेकिन बिल्कुल टेक ऑफ के 58 सेकंड के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है 58 सेकंड के अंदर ये जाकर गिर जाता है, क्रैश करता है, हार्ड लैंडिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसा कहा गया कि अचानक से देखो ये मतलब ओवरऑल थ्रस्ट तो पकड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि वो टेक ऑफ तो करता है, लेकिन जस्ट कुछ सेकंड के अंदर फिर क्या होता है, एक पॉइंट पर ये स्टैग्नेंट पोजीशन पर आता है और वापस फिर ये नीचे जाकर गिरता है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, राइट, ये इमेजेस में आप यहाँ पर कोने में देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर ये क्रैश हुआ है। अब ओवरऑल देखो, ये एयरक्राफ्ट है बोइंग का और हाल ही कुछ समय में बोइंग के एयरक्राफ्ट्स के ऊपर में क्वेश्चन तो उठा है, लेकिन एक यहां पर बात नोट करने वाला है कि ये एक्चुअली बोइंग 787 है, ये आपका है बोइंग 7878। अब ये जो मॉडल है ये अपने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, मतलब अभी तक इसका एज सच इतना ज़्यादा फैटल ओवरऑल एक्सीडेंट या फिर क्रैश नहीं हुआ था। ये पहली बार है, इस तरह का पहला क्रैश है जो कि बोइंग के साथ, आई मीन 7878 ड्रीमलाइनर के साथ हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग हैरान हैं कि आखिर इस तरह का एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्योंकि ये महज सिर्फ 12 साल पुराना है, मतलब जस्ट 12 साल हुआ है इसको एज सच सर्विस में आकर, राइट। एंड इवन यहाँ पर काफ़ी एडवांस्ड इंजन भी यूज़ होता है, जेई स्पेस जेनेक्स इंजन को कहते हैं, काफ़ी पावरफुल इंजन ये होता है, राइट। अब जरा हम यहाँ पर पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं कि पैसेंजर्स कितने थे। अब देखो, जब हम पैसेंजर लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो टोटल पैसेंजर लिस्ट यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। अब एक काफ़ी शॉकिंग खबर ये भी था कि यहाँ पर एक्स चीफ मिनिस्टर गुजरात के विजय रूपानी भी शामिल हैं इस लिस्ट में। जी हाँ, उनका भी यहाँ पर निधन हुआ है, वो भी यहाँ पर इस घटना के शिकार हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर 242 ऑन बोर्ड थे, टोटल 242 यहाँ पर ऑन बोर्ड थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स थे जो यहाँ पर एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे। अब इस 230 में से 169, ऐसा कहा जा रहा है कि 169 जो थे वो इंडियन नेशनल्स थे, वो इंडियन नेशनल्स थे। इसके अलावा आगे हम अगर देखते हैं तो 53 इसमें से 53 ब्रिटिश नेशनल्स थे, ब्रिटिश नेशनल्स। एंड आफ्टर दैट 7 पोर्तुगीज थे, 7 पोर्तुगीज थे। देन एक कैनेडियन नेशनल था, एक कैनेडियन नेशनल भी था, और 12 टोटल 12 यहाँ पर एज सच आप कह सकते हो क्रू थे, और प्लस 2 यहाँ पर पायलट मिलाकर थे, ठीक है। तो टोटल 242 यहाँ पर ऑन बोर्ड थे इस पर्टिकुलर फ्लाइट के अंदर। अब देखो, यहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ है, ये पूरा जो ट्रेजेडी हुआ है, जैसे मैंने कहा कि ये मेघानी नगर एरिया में हुआ है, जो कि 1.5 to 2 किलोमीटर यहाँ पर एज सच डिस्टेंस होगा रनवे से। मतलब एज सच जब हम रनवे को देखेंगे तो रनवे से जो बीजे मेडिकल कॉलेज है, जो कि हॉस्टल पर ये गिरा है जाकर, जहाँ पर क्रैश हुआ है, तो उसका जो डिस्टेंस है टोटल आप समझ लो कि अराउंड 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब काफ़ी कम डिस्टेंस है। मतलब आप समझ लो कि जैसे इसने, मैंने कहा ना इनिशियली कि जैसे इसने थ्रस्ट पकड़ा, आई मीन जैसे टेक ऑफ करता है, बस कुछ देर जाकर ही वापस ये नीचे वहाँ पर गिरता है। अब जब टोटल यहाँ पर फैटेलिटी के बारे में बात करते हैं तो इस 242 के ओवरऑल यहाँ पर जो ऑन बोर्ड थे, इसमें से सिर्फ एक ही इंसान यहाँ पर बचा है। जी हाँ, एक ही पैसेंजर सिर्फ बचे हैं और काफ़ी ये मिरेकल समझा जा रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो सीट है वो 11A है,
सीट 11A में इमरजेंसी एग्जिट था। तो यहाँ पर एक ब्रिटिश मतलब नेशनल्स बैठे हुए थे जो कि इंडियन ओरिजिन के थे। इनका नाम था विश्वास कुमार रमेश, 40 साल की उम्र के। तो यहाँ पर ये बच गए और एज सच काफ़ी लकी रहते हैं मैं कहूँगा। एंड जाहिर सी बात है एक यहाँ पर होप हमें नज़र आया था। बाकी यहाँ पर 241 सारे के सारे जो लोग थे ये मारे गए हैं इमीडिएटली। अब दूसरी तरफ एक और चीज़ क्या हमें मिला कि जो ग्राउंड में थे जहाँ पर ये हिट किया है जिस मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पर भी 50 से 60 लोग यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि इसके चपेट में आए हैं। अब जिसमें से फिलहाल के लिए 33 यहाँ पर कंफर्म कर दिया गया है और अभी भी लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कहे जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे, जो लोग खाना खा रहे थे बेचारे, उनके ऊपर ये सारा कुछ हादसा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा ट्रेजेडी था दोस्तों। एंड देखो ओवरऑल जब हम लिस्ट देखते हैं कि इंडिया का एज सच क्या हिस्ट्री रहा है इस तरह के प्लेन एक्सीडेंट के रेस्पेक्ट में, तो ये वन ऑफ द टॉप में आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको ये लिस्ट दिख रहा होगा नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स का इंडिया के रेस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं एविएशन एक्सीडेंट्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पर अभी रिसेंट वाला जून 12, 2025 वाला आपको ये दिख रहा है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी रिटर्न करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि अगेन 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया का ही फ्लाइट था, एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 बोइंग 737-800। अब ये देखो ये जो फ्लाइट है ना, ये काफ़ी वीक फ्लाइट माना जाता था। एंड इससे पहले भी एक्सीडेंट हो चुके हैं जो कि आप 7 अगस्त में आप देख रहे हो यहाँ पर पायलट के एरर के कारण हुआ था। यहाँ पर टोटल 18 लोग मारे गए थे। अब ये ओवररन ऐसा कहा जाता है कि कर गया था। एंड वेदर भी कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हो कि वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक था। तो ये दुबई कोझिकोड रूट में ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला था। एंड दूसरी तरफ में आपको मई 22, 2010 दिखता है। अगेन एयर इंडिया फ्लाइट 812, ये अगेन वही सेम एयरक्राफ्ट था, दैट इज़ 737-800 जो कि दुबई मैंगलोर रूट पर कहीं ना कहीं था। एंड यहाँ पर टोटल 158 लोग मारे जाते हैं। अगेन इसे पायलट एरर कहा जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखो जब हम आगे और देखते हैं तो इस तरह के एक्सीडेंट्स आपको दिखेंगे। जैसे अभी तक की एविएशन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो डेडलीस्ट आप ऐसा कह लो कि एक्सीडेंट था वो कौन सा था, तो यहाँ पर आपको दिखेगा नवंबर 12, 1996 में चारकी दादरा मिड एयर कोलिशन होता है। मतलब यहाँ पर सऊदी अरेबियन एयरलाइन एक तरफ था, तो ये एक तरफ से आ रहा था, दूसरी तरफ में आपको कजाकिस्तान एयरलाइन ये दिखता है। तो ये दोनों आपस में जाकर टकरा जाते हैं। अब जिसकी वजह से टोटल ऐसा कहा जाता है कि 349 लोग मारे गए थे और ये डेडलीस्ट मिड एयर कोलिशन माना जाता है इतिहास का दोस्तों, राइट। तो ओवरऑल देखो एयर इंडिया के जो फ्लाइट्स रहे हैं इस पे एक्सीडेंट्स लगातार हमने देखा है, और खास करके बोइंग्स के जो फ्लाइट्स रहते हैं इस पे एक्सीडेंट अक्सर हमने देखा है। लेकिन एज सच ये वाला जो इंसिडेंट था रिसेंट वाला, जैसे मैंने कहा ड्रीम लाइनर, इसका थोड़ा जो एज सच आप समझ लो हिस्ट्री जो रहा है ना, ये सही रहा है अब तक। ये वन ऑफ द सक्सेसफुल माना जाता है बोइंग का एज सच विद रिस्पेक्ट टू एयरक्राफ्ट, राइट। अब यहाँ पर क्या कारण था, व्हाट वर द कॉजेज, क्या रीज़न हो सकता है यहाँ पर, तो अभी इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में है। लेकिन यहाँ पर जब प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो इससे एग्जैक्टली हमें थोड़ा आइडिया लगा है। अब देखो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ थ्योरीज निकल कर आ रही हैं। क्या थ्योरीज हो सकती हैं, जैसे इसमें पहली पॉइंट में ये कहा गया है कि जो फ्लैप होता है ना, फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन, ओके, फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हो सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेज है, अब सोशल मीडिया में इस पॉइंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऐसा थ्योरीज वगैरह बनाया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इस टेक ऑफ करने के वक्त में इसे एबनॉर्मल हालत में देखा गया, राइट। तो 787 के जो फ्लैप थे ना उसमें कुछ इशूज़ हो सकता है आया हो, तो ये एक थ्योरी यहाँ पर बन रहा है। ओके, दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा ऐसा कहा जा रहा है कि दूसरी थ्योरी में कि देखो हो सकता है कि डुअल इंजन फेलियर हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि यहाँ पर देखो जो इंजन है ना वो कहीं ना कहीं फेल कर गया है। एंड इस चीज़ को कहीं ना कहीं पहले भी जैसे एक फॉर्मर पायलट है एहसान खालिद, इन्होंने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में कई बार इस पॉइंट को रेज़ किया है कि देखो ये जो इश्यूज़ है ना ये कहीं ना कहीं बोइंग के साथ है कि कई बार ये जो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें प्रॉब्लम है। तो एज सच ये कहीं ना कहीं पॉइंट को रेज़ किया जाता है एंड ऑब्वियसली ये एक थ्योरी बनकर सामने आ रहा है। और भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर बर्ड स्ट्राइक के कारण ऐसा हुआ है कि भाई कुछ पक्षियाँ यहाँ पर टकरा गई हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पर कहा जा रहा है। और थर्ड ऐसा भी कहा जा रहा है कि लैंडिंग गियर हो सकता है कि यहाँ पर रिट्रैक्ट नहीं किया गया था, तो हो सकता है कि उस वजह से यहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो। तो अब देखो यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल कर तो आ रही हैं, कई सारी थ्योरीज यहाँ पर बनेंगी। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जब प्रॉपरली चलेगा एंड डेफिनेटली जो ब्लैक बॉक्स होता है, ओके,
ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है। फिलहाल के लिए ये अपडेट है। ओके, अब ब्लैक बॉक्स इफ यू डोंट नो, एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट में बेसिकली क्या होता है कि ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और एक डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के तौर पे होता है, राइट। एंड नाम तो ब्लैक बॉक्स है, बट इसे पेंट किया जाता है ऑरेंज कलर से, राइट, ताकि एज सच ज़्यादा विजिबिलिटी हो। एंड यहाँ पर सारा कुछ रिकॉर्ड होता है कि फ़्लाइट में अगर कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारा कुछ क्लियरली बता देगा उस इन्वेस्टिगेशन में। तो ब्लैक बॉक्स इस तरीके से आप समझ लो कि हिस्ट्री के जैसा होता है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो वहाँ पर ये सारा कुछ सिस्टम में रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद में यहाँ पर पता चलेगा कि एक्चुअली में इस फ्लाइट के साथ में हुआ क्या था और क्यों इस तरह का एक बड़ा ट्रेजेडी हमें देखने को मिला, एक बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला। और देखो, जब भी इस तरह का एक्सीडेंट होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है, राइट, क्योंकि ज़रा समझो, आम लोग चपेट में आ जाते हैं और देखो इससे कहीं ना कहीं एक शक भी आ जाता है कि क्या हम सेफ़ हैं जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि लोग अपने परिवार को खो देते हैं, अपनों को खो देते हैं, बहुत मुश्किल होता है। एंड बिलीव मी, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी लेक्चर, तो मुझे बोलने में भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी तकलीफ होता है ये सब चीज़ बोलने में, रिकॉर्ड करने में एंड एक्सप्लेन करने में भी काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह की बातें करने में कि हाँ इस तरह का एक एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पर इतने लोग मारे गए हैं, राइट। तो एज सच अब देखो इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ है और अभी अपडेट्स आते रहेंगे। एंड जब फाइनल रिपोर्ट आएगा आई डेफिनेटली प्रोवाइड यू अपडेटेड लेक्चर्स कि एक्चुअली क्या हुआ था इस एक्चुअली प्लेन के साथ में। ओके, एंड अगर आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने वाले हो तो आपको मैं सेफ जर्नी कहना चाहूँगा अपनी तरफ से। एंड देखो एक एक्सीडेंट हुआ है एंड डेफिनेटली वक्त के साथ हम उभरेंगे और कहीं ना कहीं हमें ये इंश्योर करना है कि इस तरह का चीज़ और ना हो। कहीं ना कहीं प्रॉपर निरीक्षण, कहीं मेंटेनेंस की बात जब आती है तो उसे हम कहीं ना और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, उस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं, स्टैंडर्ड्स को बेटर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने तरफ से कहीं ना कहीं बेहतर किया जा सकता है एज सच इस तरह के ट्रेजेडी को रोकने के लिए। ओके, तो एनीवे अब इससे जो भी अपडेट आएगा डेफिनेटली प्रोवाइड यू। एंड इस तरह के और भी लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस। थैंक यू सो मच।